आरबीएफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शिवगंगा के प्रशिक्षण प्रमुख राजाराम कटारा जी से। राजाराम कटारा जी हमें बताएंगे शिवगंगा की विशेषताएं। तो आइए मिलते हैं। आरबीएफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवगंगा के आप प्रशिक्षण प्रमुख हैं, तो शिवगंगा का एक नाम इसलिए लोग सभी जानते हैं कि शिवगंगा हलमा का एक प्रोग्राम आयोजित करती है। एक्चुअल में हलमा के बारे में तो लोग सभी जानते हैं, पर इसके पीछे क्या होता है, क्या वस्तु स्थिति है, आप हमें बताएं। वास्तव में अगर शिवगंगा के बारे में विचार किया जाए तो शिवगंगा का मुख्य काम जन जागरण है, और इसके जन जागरण के बाद में जितने प्रकार के काम निकल कर आ रहे हैं वे हम सब लोगों को दिखते हैं। अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो झाबुआ में शिवगंगा के माध्यम से झाबुआ का भौगोलिक, झाबुआ का सामाजिक, सांस्कृतिक, इनका आर्थिक लेन देन, इनकी व्यवस्थाएं, परंपराएं, ऐसी अनेकों बातों का अध्ययन करने के बाद एक बात ध्यान में आई कि झाबुआ में 18 से 35 आयु वर्ग के युवाओं का एक बड़ा समूह है जो गांव की स्ट्रेंथ है। वास्तव में इस स्ट्रेंथ को कभी स्ट्रेंथ माना ही नहीं गया। भारत के योजनाकारों के द्वारा यह ताकत छुपी हुई रही, और इसलिए शिवगंगा ने इसको ताकत बनाया और इन युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया कि हमारा झाबुआ कैसा है, उसकी समस्याएं कैसी है, चुनौतियां कैसी है, हम सब ने मिलकर क्या करना चाहिए, प्राथमिकता से किन कामों का चयन करना है। ऐसा सब कामों का विचार हुआ, टीम बनी, और धीरे धीरे यह निकल कर आया कि झाबुआ की अगर हमें संपूर्ण समृद्धि करना है तो जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, इन 5 चीज़ों के संवर्धन से समृद्धि आएगी। बिल्कुल। हलमा के बारे में सभी लोग ये कहते हैं कि पहाड़ी में जो भी आप कंटूर बनाते हैं, तो इस प्रकार का काम सिर्फ हाथी पावा पे ही होता है या और कहीं भी आप लोग करते हैं? वास्तव में हाथी पावा पर जो हलमे का आयोजन होता है वो सांकेतिक रूप में होता है, ताकि समाज में सामूहिकता की भावना का जागरण हो, और उस माध्यम से हमने 350 गांव में वन को लेकर, जल को लेकर, स्वच्छता को लेकर और भी अनेकों प्रकार के काम हलमा के द्वारा हो रहे हैं। अभी तक अगर हम जल की बात करें तो गांव में जो हलमा होता है उसके माध्यम से 4500 से ज़्यादा जल रचनाएँ, उनमें 71 बड़े तालाब जिनमें 12 मास पानी रहता है, पशु पक्षी, खेती, लोग, उन सबको उपलब्ध होता है। और इसके साथ में ही 110 गाँव में माता वन परंपरा का पुनर्जागरण कर 1,07,000 पौधे पेड़ों के रूप में विकसित हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि 71 बड़े तालाब ऐसे जो आप लोगों ने बनाए हैं जिसमें 12 महीने पानी रहता है जी। तो एक सवाल ये बनता है कि क्या सरकार और शासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि शासन ग्रामीणों के विकास के लिए कई सारे तालाब बनाते हैं, जो तालाब कहीं अधूरे पड़े हैं, पूर्ण नहीं होते, किसी में पानी नहीं रुकता। तो क्या लगता है आपको कि सरकार कहाँ तक इसे दुरुस्त करने में असक्षम हो रही है, या वो कहीं ना कहीं लचीलापन है, उनमें लापरवाही है? वास्तव में जब इस बात का ठीक से अध्ययन किया जाए तो मेरा 20 वर्षों के काम का अनुभव ऐसा मिलता है कि सरकार के द्वारा जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है उसमें 2-3 बड़ी चीज़ों का अभाव दिखता है, जिसके कारण से अच्छे मानसिकता से बनाई हुई योजनाएं धरातल पर लागू नहीं हो पाती। जैसे यहाँ पर जब भी ध्यान में आता है तो सरकार जल बचाने की बात हो, जंगल, शिक्षा या और किसी भी प्रकार की सरकार की योजना, उसमें जनता का सामान्य इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है, उनकी सहभागिता नहीं होती, उनके सुझाव नहीं लिए जाते हैं, और इसलिए जनता और सरकार तो अलग अलग पक्ष के रूप में दिखाई देते हैं, जिसके कारण से ऐसी सारी योजनाओं का सुपरिणाम झाबुआ में कम आता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात ये ध्यान में आता है कि समाज में जन जागरण, सामूहिकता, इन विषयों को लेकर भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। तो भ्रष्टाचार की भेंट झाबुआ इतने वर्षों से चढ़ता आया है, वह हम सब उसके साक्षी देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि माना जाता है कि सरकार हमेशा ग्रामीणों के विकास के लिए करोड़ों रुपए भेजती है, करोड़ों रुपए सेंक्शन हो भी जाते हैं, पर वो शायद पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। एक चीज़ और आपने बताई कि जनता की सहभागिता। राजनीति में जब चुनाव आते हैं, सांसद, विधायक के किसी भी पद के लिए जनता सहभागिता करती है, अपना अमूल्य वोट देती है। तो विकास कार्य की योजना बनाने में जनता का योगदान होना चाहिए, या उस राजनेता को, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, सरपंच हो या कोई भी हो, उस नेता को जनता का सहयोग, सहभागिता लेनी चाहिए या नहीं? नहीं, वास्तव में क्या है कि सरकार, जनता, प्रशासन ये अलग पक्ष नहीं है, ये सब मिल के एक ही है।
व्यवस्थाओं की दृष्टि से, देश के संचालन की व्यवस्था से सरकार की कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई है। ये बात जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल 100% सही होना चाहिए कि वो चाहे सरकार की योजनाएं बनाने की बात हो, चाहे राजनीतिक लोगों के द्वारा ऐसे कामों का प्रयास हो, बिना जनता की सहभागिता के कभी भी 100% सफलता परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए जनता का पूरा सहभाग लेना ही चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। बिल्कुल। आपने बताया कि आप वन को लेकर भी, जंगल को लेकर भी कार्य करते हैं, तो जंगल आपने कितना लगाया है, कैसा क्या है? वास्तव में क्या है कि हम लगातार काम करते समय 2013 में एक बात ध्यान में है कि जल के साथ साथ जंगल का संवर्धन भी होना चाहिए, और इसको ध्यान में रखते हुए जैसे हलमा झापवा की परंपरा है, वैसे ही झापवा के ग्रामीण में मातावन नाम की परंपरा है। वह मातावन की परंपरा में प्रत्येक गांव में एक देव स्थान होता है, जिसको गांव के लोग मातावन कहते हैं, और उस गांव की लकड़ी को आज भी लोग निजी प्रयोग में नहीं लाते हैं। और परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे इन 70-80 साल में जो नई पढ़ाई पढ़ गए, थोड़े से लोग अपने इस परंपराओं से कटते जा रहे हैं। पुराने पेड़ तो कोई नहीं कटता है, पर वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, वो मातावन उजड़ता जा रहा था। तो फिर से मातावन को आधार बनाकर झापवा में शिव गंगा ने जन जागरण के काम की शुरुआत करी। अब तक 110 गाँव में 1,07,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे बनते जा रहे हैं। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव में जो पौधे लगाए जाते हैं वो 3 से 5 साल तक उनकी सुरक्षा और उनको पानी, खाद, इसकी व्यवस्था ग्रामीण अपनी व्यवस्था से करते हैं। बहुत ही बढ़िया। पर जंगल और वन को, क्षेत्र को बड़ा करने का काम हमारे वन विभाग का है। वन विभाग से कभी आपकी ऐसी कोई बातचीत या कोई सहयोग, आदान प्रदान कुछ हुआ है कि वो आपका सहयोग करे और आपके वन को आगे बढ़ाए, या आपने कभी वन विभाग को सहयोग किया है? वास्तव में बहुत बार हास्यास्पद भी लगता है कि झापवा में वन विभाग इतने वर्षों से काम कर रहा है, धीरे धीरे उनमें भी सुधार तो आ ही रहा है। परंतु हम लोगों ने जब शुरुआत में जंगल लगाने के काम की शुरुआत करी तो अनेकों बार ऐसे उदाहरण आए जब वन विभाग के लोगों ने उस ज़मीन पे आकर यह बोला कि यहाँ जंगल पहले से लगा हुआ है और इस पर जंगल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पेड़ डूब जाएंगे। पर एक्चुअल में धरातल पर क्या है ये हम सभी जानते हैं। वन विभाग अपनी इन जिम्मेदारियों को समझे, क्योंकि वन सिर्फ जंगल खड़ा करने का काम नहीं है। वास्तव में वन से भारत की समृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी विकराल समस्या के समाधान में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ऐसा नहीं लगता कि हर साल वन विभाग को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता कि जिले में वो बहुत सारे लाखों रुपयों के पौधे वितरित करें और वहीं लगाते हैं, और फिर हर साल नया साल जब भी आता है तब फिर उन्हीं क्षेत्रों में लाखों रुपए के पौधे लगाते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें तो हम देखते आ रहे हैं, उससे वास्तव में हमको सकारात्मक सोचना चाहिए। जनता जागरूक होगी तो वो चाहे वन विभाग की योजनाएं हो, राजस्व की योजनाएं हो, विधायक सांसद की बात हो, उद्योग, हुनर, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वास्तव में हमको समाधान की तरफ जाना चाहिए। जो हम देख रहे हैं वो तो साक्षी है, सबको पता है क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, नहीं हो रहा है। मुझे लगता है हमको जनता जागरूक हो, क्योंकि सारी समस्याएं उन्हीं की वजह से पैदा हो रही है, समाधान भी उन्हीं के पास है। संवर्धन से और हम जागरण के बारे में बात करते हैं, जन जागरण के बारे में, तो शिव गंगा ने अभी तक ऐसे कितने कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें जन जागरण के कार्यक्रम चलते हैं? वास्तव में अगर शिव गंगा के ऐसे जन जागरण के कार्यक्रमों के बारे में विचार किया जाए तो जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें वर्ष भर में हलमा एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें शिव गंगा द्वारा हर बार इस बार 80,000 परिवारों में हलमा का निमंत्रण दिया गया। उन सब चीज़ों के साथ साथ शिव गंगा इन जन जागरण के लिए झापवा में एक बड़ी समस्या कभी आपको ध्यान में आती है कि यहाँ कर्ज का जो बड़ा कारण है वह बीमारियाँ हैं। वो कभी नोटिस में नहीं आती, इसलिए वो कभी भी लोग उसका आकलन नहीं करते हैं। झापवा के प्रत्येक परिवार में हम लोगों ने इसका अध्ययन करवाया था, तो 50,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपया हर वर्ष सिर्फ बीमारी में खर्च होता है। और इन चीज़ों से उबरने के लिए शिव गंगा ने जन जागरण के कार्यक्रम के महिलाओं के लीडरशिप में 125 गाँव में अब तक 11,000 से ज़्यादा फलदार पौधे, प्रत्येक परिवार में 11 पौधे जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं, आम, जाम, जामुन, नींबू, नीम, शहतूत, सहजन, गिलोय, मरवे, इन सब पौधों को शिव गंगा के माध्यम से जन जागरण कर गाँव-गाँव में लगाए जा रहे हैं। और भविष्य में अब थोड़ा सा कल्पना करें, अगर एक गाँव में 200 नीम के पेड़, नींबू के पेड़, आम के पेड़, सहजन के पेड़, तो सिर्फ हरियाली ही नहीं होगी, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा, बल्कि आर्थिक उन्नति का भी एक बड़ा मार्ग इस माध्यम से प्रशस्त हो। बीमारी की वजह से कर्जा बढ़ता है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के दावे भी फेल होते नजर आते हैं। इसमें क्या है कि बहुत बार हॉस्पिटलों में जब हम जाते हैं तो ध्यान में आता है
वास्तव में आरोप नहीं है, सच है कि यहाँ पर इतना कटु व्यवहार किया जाता है ग्रामीणों के साथ में। ऐसा लगता है ये कहीं और लोक से आ गए हैं, या वो जिस ढंग का अपमान झेलते हैं, या उनको जन जागरूकता नहीं है, ये तो सच है ही। पर हम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, वास्तव में उनकी संवेदनाएं तो कहीं ना कहीं कम हो रही ऐसा दिखता है, और उसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के उन गरीब तबके के परिवारों को उस रूप में देखने को मिलता है। अस्पतालों में अनेकों ऐसी घटनाएं होती है जिनके हम सब लोग साक्षी हैं, और वो बड़ी दुखदायी होती है वास्तव में। मेरा तो इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों से निवेदन है, वो चाहे प्रशासन के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, अपनी संवेदनाएं जगाए और जनता, जो झाबुआ की ग्रामीण जनता है, गरीब जनता है, उनके हित और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें। बिल्कुल। RBF में आने के लिए आपका, RBF के साथ बने रहिए। नमस्कार।